हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट, हमने उत्तराखंड परीक्षा वाणी की जो ये बुक है उत्तराखंड एक समग्र अध्ययन, इसको स्टार्ट किया था। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हुए आज फिर से इसको स्टार्ट करते हैं और जो भी इसमें पार्ट बच गया था उन क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट हम जानते हैं कि ये उत्तराखंड के सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये बुक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, महारानी कर्णावती को किस नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट, महारानी कर्णावती ये क्या है, गढ़वाल राज्य की संरक्षिका थी और पृथ्वीपति शाह की माँ थी। महारानी कर्णावती पृथ्वीपति शाह की माँ थी और जब पृथ्वीपति शाह छोटे थे उस टाइम पे क्या थी, गढ़वाल राज्य की संरक्षिका भी थी। तो इन्होंने जो मुग़ल शासक शाहजहाँ हैं उनके सैनिकों को जब उन्होंने गढ़वाल पर आक्रमण किया तो महारानी कर्णावती ने शाहजहाँ के जो सैनिक हैं उनको पकड़वाकर उनके नाक कटवा दिए थे। इसीलिए महारानी कर्णावती को नाक कटी रानी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये पहला क्वेश्चन है। कौन थी जो महारानी कर्णावती है, ये गढ़वाल राज्य की संरक्षिका थी और जो पृथ्वीपति शाह हैं इनकी माँ थी। लेकिन जब क्या हुआ कि शाहजहाँ जब जो मुग़ल शासक शाहजहाँ है उसके सैनिक जब गढ़वाल पर आक्रमण करते हैं तो उस टाइम पर क्या होता है कि ये जो महारानी हैं ये क्या करती है, महारानी कर्णावती वो शाहजहाँ के सैनिकों को पकड़वाकर उनके नाक कटवा देती हैं। इसीलिए यही कारण है कि इनको नाक कटी रानी या नाक काटने वाली रानी के नाम से भी जाना जाता है। तो स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट वन लाइनर पढ़ते हैं। देहरादून के राजपुर नहर का निर्माण किसने कराया था। तो रानी कर्णावती ने ही देहरादून के राजपुर नहर का निर्माण कराया था। किस परमार शासक ने मुग़ल दारा सिकोह के पुत्र सुलेमान सिकोह को संरक्षण दिया था। तो जो इनके बेटे थे पृथ्वीपति शाह, ठीक है, रानी कर्णावती के जो बेटे थे पृथ्वीपति शाह, उन्होंने क्या किया था, मुग़ल दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान सिकोह को संरक्षण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस परमार शासक की उपाधि गर्वभंजक थी। महीपति शाह, ठीक है, महीपति शाह को गर्वभंजक के नाम से भी जाना जाता है। किस परमार शासक के दरबार में अकबर के दरबार की तरह नवरत्न विराजते थे। फतेह शाह, जो फतेह शाह थे उनके दरबार में अकबर के समान ही नवरत्न विराजते थे। यानी यहाँ पर भी फतेह शाह के राज दरबार में भी क्या था कि अकबर की तरह नवरत्नों की परंपरा थी। उसके बाद है, गढ़वाल पर गोरखों का प्रथम आक्रमण 1791 ईस्वी में हुआ। 1791 में गढ़वाल पर गोरखों ने आक्रमण किया पहली बार, और क्या हुआ कि गोरखे क्या होते हैं, पहली बार जब वो गढ़वाल पर आक्रमण करते हैं इस युद्ध में वो इस आक्रमण में पराजित होते हैं। गोरखों को गढ़वाल पर 1803 ईस्वी में राजा प्रद्युम्न शाह के शासनकाल में किसके नेतृत्व में विजय मिलती है। अमर सिंह थापा और हस्तिदल चतुरिया के नेतृत्व में गढ़वाल पर फिर से एक बार गोरखा आक्रमण करते हैं। पहली बार करते हैं 1791 में, जब 1791 में तो उस टाइम पे गढ़वाल में पराजित हो जाते हैं। लेकिन फिर से करते हैं 1803 में, यानी 1803 में, तो वहाँ पर राजा प्रद्युम्न शाह थे, ठीक है। तो गढ़वाल में उस टाइम पर क्या होता है, जो उनका नेतृत्व करते हैं गोरखों का, तो उसमें जो लीडर हैं वो हैं अमर सिंह थापा और हस्तिदल चतुरिया। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि गोरखों को गढ़वाल पर 1803 ईस्वी में 1803 में राजा प्रद्युम्न शाह के शासनकाल में किसके नेतृत्व में विजय मिली। तो किसके नेतृत्व में, जो गोरखों का नेतृत्व था उस टाइम पे, जो गोरखों की लीडरशिप थी, तो गढ़वाल में वो किसके हाथ में थी, अमर सिंह थापा और हस्तिदल चतुरिया के, ठीक है। और उस टाइम पे 1803 में गढ़वाल पर कौन शासन कर रहे थे, राजा प्रद्युम्न शाह शासन कर रहे थे। और यहाँ से जब गोरखों ने आक्रमण किया तो गोरखों के लीडर्स कौन कौन थे, अमर सिंह थापा और हस्तिदल चतुरिया। गोरखाओं और गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह के बीच देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में अंतिम युद्ध कब लड़ा गया, जिसमें राजा प्रद्युम्न शाह वीर गति को प्राप्त हो गए। ठीक है, तो ये जो खुड़बुड़ा मैदान में, जो इसको खुड़बुड़ा मैदान का जो युद्ध है, इसको एग्ज़ाम्स में भी काफ़ी बार पूछा गया है। जो खुड़बुड़ा का युद्ध के नाम से इसको जाना जाता है। तो जो खुड़बुड़ा मैदान है ये देहरादून में है और ये अंतिम युद्ध लड़ा गया था
14 मई 1804 को, यानी 14 मई 1804। किसके बीच? गोरखाओं और गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह के बीच में। ये देहरादून में ही है इसकी लोकेशन, खुड़बुड़ा मैदान की। और ये कब हुआ? जो अंतिम युद्ध हुआ 14 मई 1804 ईस्वी को, यानी 14 मई 1804। और इसमें प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, यानी उनकी डेथ हो जाती है। किस गढ़वाल नरेश की मांग पर अक्टूबर 1814 में गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने गोरखों के विरुद्ध अंग्रेजी सेना भेजकर उन्हें पराजित करवाया? सुदर्शन शाह। गढ़वाल नरेश, ऐसे कौन से गढ़वाल नरेश हैं जिन्होंने क्या किया? डिमांड किया। किससे? अंग्रेजी सेना से। जिनकी डिमांड पर जो लॉर्ड हेस्टिंग्स हैं उन्होंने क्या किया? गोरखों के विरुद्ध। उस टाइम पे गढ़वाल में क्या था? गोरखों का शासन था, क्योंकि जो प्रद्युम्न शाह हैं वो तो 14 मई 1804 को खुड़बुड़ा मैदान में जो देहरादून में युद्ध होता है तो उसमें उनकी डेथ हो जाती है। तो उसके बाद से वहाँ पर जो शासन था वो गोरखों का होता है। तो जब क्या होता है कि 1814 अक्टूबर 1814 में सुदर्शन शाह क्या करते हैं? मांग करते हैं। गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, तो उनकी डिमांड पर गोरखों के विरुद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा अंग्रेजी सेना भेजी जाती है गढ़वाल में। ठीक है। और किसे पराजित किया जाता है? गोरखों को पराजित किया जाता है। गोरखों को पराजित करने के बाद अंग्रेज़ों ने सुदर्शन शाह से गढ़वाल का कितना भाग धूर्ततापूर्ण तरीके से हड़प लिया? तो इसका आंसर है पूर्वी आधा भाग। अंग्रेज़ों से जब लॉर्ड हेस्टिंग्स ने जो कि सुदर्शन शाह थे, गढ़वाल नरेश, गढ़वाल के राजा उस टाइम पे, उनकी मांग पर, उनकी डिमांड पर लॉर्ड हेस्टिंग्स ने गोरखों से लड़ने के लिए अंग्रेजी सेना को भेज तो दिया और वहाँ पे क्या किया? गोरखों को पराजित भी कर दिया। लेकिन उन्होंने बदले में क्या किया? उसके बाद उनसे वो क्या मांगते हैं? उनसे कुछ पैसा मांगते हैं, लेकिन वो नहीं दे पाते हैं उतना ज़्यादा धन। तो वो क्या करते हैं? धूर्ततापूर्ण तरीके से पूर्वी आधा भाग जो गढ़वाल का है वो उनसे ले लेते हैं। ठीक है, सुदर्शन शाह से ले लेते हैं अंग्रेज। आधा राज्य अंग्रेजी कब्जे में जाने के बाद गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी क्या की? श्रीनगर से हटाकर कहाँ स्थापित की? इसके बाद जब वो जो पूर्वी आधा भाग है सुदर्शन शाह से ले लिया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा, उसको हड़प लिया जाता है, तो क्या करते हैं? जो गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह हैं वो अपनी राजधानी को श्रीनगर से हटाकर टिहरी में 1815 में उसको स्थापित करते हैं। और ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि जो गढ़वाल के नरेश हैं, गढ़वाल के राजा हैं सुदर्शन शाह, उन्होंने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहाँ स्थापित की थी? तो उन्होंने श्रीनगर से हटाकर टिहरी में स्थापित की थी 1815 में, यानी 1815 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल को मुक्त कराने के बाद अंग्रेज़ों ने अप्रैल 1815 यानी अप्रैल 1815 तक कुमाऊँ को भी गोरखों से जीत लिया। और 28 अप्रैल 1815 को अंग्रेज कर्नल गार्डनर और गोरखा शासक अमर सिंह थापा के बीच वह कौन सी संधि हुई जिसके तहत गोरखों ने कुमाऊँ और गढ़वाल को अंग्रेज़ों को सौंप दिया? तो ये कौन सी संधि की बात हो रही है? यहाँ पर ये बात हो रही है संगौली की संधि के बारे में, जो कि इसमें कहा गया है कि 28 अप्रैल 1815 को अंग्रेज कर्नल गार्डनर और गोरखा शासक अमर सिंह थापा के बीच में ये संगोली की संधि होती है, और जिसके तहत गोरखों ने कुमाऊँ और गढ़वाल को अंग्रेज़ों को सौंप दिया। ठीक है, तो क्या किया? पहले उन्होंने गढ़वाल को मुक्त कराया, अंग्रेज़ों ने किससे लिया? गोरखाओं से उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। और अप्रैल 1815 में कुमाऊँ को भी गोरखों से जीत लिया। पहले तो गढ़वाल में जीता और फिर कुमाऊँ में भी 1815 में जीत लिया। और उसके बाद 28 अप्रैल 1815 को जो अंग्रेज कर्नल गार्डनर हैं और जो गोरखा शासक अमर सिंह थापा है, उन दोनों के बीच में क्या होती है? ये संगोली की संधि होती है। ठीक है, कौन से संगोली की संधि में कौन से अंग्रेज कर्नल कौन थे अंग्रेज़ों की तरफ से? अंग्रेज़ों की तरफ से थे अंग्रेज कर्नल गार्डनर, और गोरखाओं की तरफ से गोरखा शासक अमर सिंह थापा। इन दोनों के बीच में यह संधि होती है, जिसके तहत गोरखों को क्या करना पड़ता है? कुमाऊँ और गढ़वाल दोनों अंग्रेज़ों को सौंपना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद है, वह कौन सी सरकार थी जो संगौली की संधि को स्वीकार न करने के कारण फरवरी 1816 में अंग्रेज़ों के आक्रमण का शिकार बनी और हारने के बाद मार्च 1816 में संधि को स्वीकार किया? तो ऐसी कौन सी सरकार थी जिसने स्टार्टिंग में जो संगौली की संधि है उसको स्वीकार नहीं किया?
और फरवरी 1816 में जब अंग्रेज़ों का आक्रमण हुआ उनके ऊपर, तो उन्होंने हारने के बाद मार्च 1816 में संगोली की संधि को स्वीकार किया। तो ऐसी सरकार थी नेपाल की गोरखा सरकार। जो नेपाल की गोरखा सरकार है, उसने पहले संगोली की जो संधि हुई थी 28 अप्रैल 1815 को गोरखा शासक अमर सिंह थापा और कर्नल गार्डनर के बीच में, उसको स्वीकार नहीं किया। लेकिन जब फरवरी 1816 में अंग्रेज़ आक्रमण कर देते हैं नेपाल की गोरखा सरकार पर, तब उसको क्या करना पड़ता है, मजबूरी में हारने के बाद मार्च 1816 में जो नेपाल की गोरखा सरकार है वो संगोली की संधि को स्वीकार करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊँ और गढ़वाल पर गोरखों का अत्याचारपूर्ण शासन गोरख्याली कितने वर्ष तक रहा? तो ये पूछा गया है। तो कुमाऊँ पर जो गोरखों का अत्याचारपूर्ण शासन है, जिसे कि क्या कहते थे, गोरख्याली कहते थे, तो कुमाऊँ पर रहता है 25 वर्ष तक, और गढ़वाल पर जो गोरखों का अत्याचारपूर्ण शासन है वो रहता है 10.5 वर्ष तक। ठीक है, 10.5 ईयर्स, और कुमाऊँ पर रहता है 25 वर्ष, 25 ईयर्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी रियासत को छोड़कर संपूर्ण उत्तराखंड को अंग्रेज़ों ने उत्तर पूर्वी प्रांत का हिस्सा बना दिया और इस क्षेत्र के लिए प्रथम कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है कर्नल गार्डनर को मई 1815 ईस्वी में। जैसा कि अभी हम इन क्वेश्चंस में पढ़ते आ रहे हैं कि टिहरी रियासत को छोड़कर संपूर्ण उत्तराखंड को अंग्रेज़ों ने उत्तर पूर्वी प्रांत का हिस्सा बना दिया और इस क्षेत्र के लिए प्रथम कमिश्नर किसे नियुक्त किया? कर्नल गार्डनर को मई 1815 में, यानी मई 1815 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग कब बनाया गया? ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग बनाया गया 1902 ईस्वी में। तो स्टूडेंट, आज के लिए, अभी के इस लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। तो इन क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।